दुनिया में लाखों चमत्कार होते दिखाई देते हैं, उसी में से एक है वृंदावन, जहां हर रोज एक नए चमत्कार हमें दिखाई देते हैं। वृंदावन में निधिवन एक अत्यंत पवित्र रहस्यमय धार्मिक स्थान है। मान्यता है कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है। शयन के लिए पलंग लगाया जाता है। सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया था तथा प्रसाद भी ग्रहण किया था। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत यह है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं मिलेंगे तथा इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी तथा आपस में गुथी हुई प्रतीत होती है। निधिवन परिसर में ही संगीत सम्राट एवं ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी के जीवित समाधि, रंग महल, बांके बिहारी जी का प्रकाट्य स्थल, राधा रानी, बंसी चोड़ आदि दर्शनीय स्थल है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि निधिवन में प्रतिदिन रात्रि में होने वाली श्री कृष्ण की रासलीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, पागल और उन्मादी हो जाता है ताकि वो इस रासलीला के बारे में किसी को बता ना सके। आज हम इस वीडियो में वृंदावन के निधिवन से जुड़े ऐसे ही कुछ रहस्यों को जानने वाले हैं, जिसे सुनने के बाद आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है, निधिवन के मंदिर में शयन आरती करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को बाहर निकालकर मंदिर और निधिवन क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पहले मंदिर में गर्भगृह में भगवान के लिए नीम के तातुन, पान का बीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात में यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी आश्चर्य की 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ मिलता है, दातुन की हुई, लड्डू खाया हुआ और श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ मिलता है। दूसरा है, कहते हैं कि इस मंदिर के दरवाजे अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि लोग इस संबंध में अपने अनुभव जरूर बताते हैं। मान्यता अनुसार इस मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से राधा कृष्ण के युग्म रूप को साक्षात प्रकट किया था। यहाँ श्री कृष्ण और राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। कहते हैं कि शाम के बाद यहाँ पर कोई नहीं जाता। जिसने भी यहाँ पर रात को रुककर इस रहस्य को जानने का प्रयास किया है वो सुबह बेसुध और आनंदित सा मिलता है। 2 या 3 दिन बाद उसकी मौत भी हो जाती है और ये अभी तक रहस्य ही है कि ऐसा क्यों होता है। चौथा है, शाम के बाद यहाँ मंदिर बंद हो जाता है और यह भी कहा जाता है कि अगर यहाँ कोई छुपकर रासलीला देखता है तो वो अगले दिन पागल हो जाता है। रात में यहाँ कोई भी नहीं रुकता। स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा वर्षों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं और कुछ लोग इसे श्री कृष्ण का चमत्कार। हालांकि सच क्या है आज तक कोई नहीं जान पाया है। छठा है, ये भी माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए मंदिर के पुजारी रोज पलंग लगाते हैं और जिस पर साफ सुथरी गद्दी और बिस्तर के ऊपर चादर बिछाते हैं। पान का बीड़ा, लड्डू और दातुन के साथ ही श्रृंगार का सामान रखते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब मंदिर खुलता है तो इस बिस्तर की हालत देखकर सभी अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि इसे देखकर लगता है कि यहाँ पे कोई सोया था। छठा है, यहाँ प्रतिदिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में ही रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद भी समाप्त हो जाता है। आखिर कौन खा जाता है वो प्रसाद को। सातवां है, प्रतिदिन मंदिर के अंदर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का पलंग लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है। साथ ही राधा जी का श्रृंगार सामान रखकर मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। जब प्रातः दरवाजा खुलते हैं तो सारा सामान अस्त व्यस्त मिलता है। मान्यता है कि रात्रि में राधे कृष्ण आकर इस सामान का उपयोग करते हैं। आठवां है, कहते हैं कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब राधा और कृष्ण रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नाचते हैं। इन तुलसी का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं लेकर जाता। जिसने भी गुपचुप करके यह कार्य करने की कोशिश की है वो किसी आपदा का शिकार हो जाता है। 9वां है, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले पेड़ भी अजीब है। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती है। यह भी जनश्रुति है कि रात में ये सभी पेड़ गोपियां बनकर राधे कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। सुबह होते ही पुनः पेड़ बन जाते हैं। इन सभी पेड़ों को गोपियां ही माना जाता है।
श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय के भगवान श्री कृष्ण द्वारा शरद पूर्णिमा को यमुना पुलीन में गोपियाओं के साथ महारास के बारे में बताया गया है। आज भी शरद पूनम पर निधि वन में होती है विशेष रास लीला, लेकिन कोई इसे देख नहीं सकता, बस महसूस कर सकते हैं। कहते हैं निधि वन के आलिंगन बद्ध पेड़ दरअसल यही रासरत गोपी कृष्ण है, जो प्रातः होते ही पेड़ बन जाते हैं और रात्रि के नीरव में रास करने लगते हैं। 10वां है यहाँ के आसपास के अधिकतर घरों में खिड़कियां नहीं है, और जिनके घर में खिड़कियां हैं वे शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस तरह से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, अन्यथा वो अंधा हो जाएगा। तो ये थे निधि वन के कुछ रहस्य। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी और आज इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा। ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।